आज बात मुंबई में एक एमबीबीएस छात्रा की उस मर्डर मिस्ट्री की जिसमें छात्रा की लाश तक नहीं मिली और आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। छात्रा का नाम सदीक्षा था। यह ऐसी मौत थी जिसमें छात्रा की लाश तक नहीं मिली, लेकिन महज एक सुराग के दम पर इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लेने का दावा किया गया और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर क्या है एमबीबीएस छात्रा सदीक्षा की मर्डर मिस्ट्री? किसने एमबीबीएस छात्रा की हत्या की? सबसे बड़ा सवाल, क्यों उसे मौत के घाट उतार दिया गया? पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हर कहानी आप तक पहुंचे सबसे पहले। 29 नवंबर 2021 को मुंबई के बोईसर इलाके की रहने वाली 22 साल की एक एमबीबीएस स्टूडेंट सदीक्षा साने अपने घर से निकली और घर नहीं लौटी। उसी रोज उसे मुंबई के जेजे अस्पताल में प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जाना था, लेकिन वो परीक्षा देने के लिए नहीं पहुंची, ना ही घर लौट कर आई। हार कर अगले दिन सदीक्षा के घर वाले बोईसर पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे, लेकिन पुलिस के ढीले रवैये से परेशान होकर घर लौट गए। सदीक्षा अपने घर की इकलौती बेटी थी और इस तरह उसके गायब हो जाने से पूरा परिवार बहुत बेचैन हो गया। दूसरी तरफ बोईसर पुलिस के रवैये ने भी पूरे परिवार की परेशानी बढ़ा दी थी। थक हार कर घर वाले एक नेता के पास गए, जिनके दखल के बाद बोईसर पुलिस ने इस मामले में 10 दिसंबर 2021 को केस दर्ज किया। बोईसर पुलिस अनमने ढंग से ही सही मामले की जांच शुरू कर दी। सदीक्षा के सफर का सीसीटीवी फुटेज ट्रैक करने की कोशिश की गई। सीसीटीवी से पता चला कि उसने सबसे पहले विरार रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन ली थी और उससे वो अंधेरी गई। इसके बाद अंधेरी से बांद्रा तक के लिए दूसरी ट्रेन ली और फिर बांद्रा उतर गई। इसके बाद वो एक ऑटो रिक्शा से बांद्रा बैंड स्टैंड बीच यानी समंदर की तरफ जाती हुई देखी गई। यानी ये बात तो साफ हो गई कि उसका आखिरी लोकेशन बांद्रा बैंड स्टैंड था। तो मामले की जांच बोईसर पुलिस से लेकर बांद्रा पुलिस के हवाले कर दी गई। अब बांद्रा पुलिस मामले की जांच करती है और उसके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक करती है। अब तक उसकी गुमशुदगी के महीने भर से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस ये नहीं पता लगा पाई कि आखिर बैंडस्टैंड बीच से सदीक्षा कहां गायब हो गई। पुलिस ये केस सुलझा नहीं पा रही थी, तो आखिरकार इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को दे दी गई, लेकिन वो भी बैंडस्टैंड बीच के बाद की कहानी पता नहीं लगा पा रही थी। इस बीच इस मामले में एक किरदार की एंट्री होती है, जिसका नाम है मिट्ठू सिंह। मिट्ठू सिंह एक लाइफ गार्ड था। पता चला कि उसकी ड्यूटी 29 नवंबर को बैंडस्टैंड बीच पर थी और आखिरी बार मिट्ठू सिंह को ही उस रात सदीक्षा के साथ देखा गया था। क्राइम ब्रांच को कई ऐसे चश्मदीद मिले जिन्होंने मिट्ठू को सदीक्षा के साथ देखा था, जिसके बाद मिट्ठू सिंह को पुलिस पकड़ लेती है और पूछताछ करती है। वो सदीक्षा से मिलने की बात तो मानता है, लेकिन उसकी गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं बताता। जांच के दौरान पुलिस को मिट्ठू सिंह की सदीक्षा के साथ ली गई उसकी कुछ सेल्फीज भी मिलती है। मिट्ठू की सेल्फी उसे शक के घेरे में ला चुकी थी। पुलिस को पता चलता है कि अगले रोज सुबह यानी 30 नवंबर को घर लौटने के बाद मिट्ठू ने सदीक्षा को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, यानी वो सदीक्षा के टच में था। लेकिन गुमशुदगी के सवाल पर वो कुछ ऐसे चुप रहा कि पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी करवा लिया। मगर अफसोस, नार्को टेस्ट भी मिट्ठू से सदीक्षा की गुमशुदगी के बारे में उससे कुछ उगलवा नहीं सकी। जांच के 14 महीने बाद इस मामले में नया ट्विस्ट आता है, जब क्राइम ब्रांच ने उसी मिट्ठू सिंह को गिरफ्तार कर लिया जिससे आखिरी बार सदीक्षा की मुलाकात हुई थी। इसके साथ ही जब्बार अंसारी नाम के उसके दोस्त को भी पुलिस ने पकड़ लिया। क्राइम ब्रांच ने बताया कि मिट्ठू सिंह ने सदीक्षा की हत्या की और जब्बार ने सबूत मिटाने में मदद की। चश्मदीदों के हवाले से बताया गया कि मिट्ठू उसका पीछा कर रहा था जब वो पत्थरों के बीच से समंदर की तरफ जा रही थी। मिट्ठू ने उसे पीछे से पकड़ लिया था, लेकिन सदीक्षा ने उसे बताया कि वो मरने नहीं जा रही। इसके बाद उस रात वो 3:30 बजे तक बातें करते रहे। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद मिट्ठू ने जैकेट पहनी और लाश ले जाकर 150 मीटर अंदर जाकर उसे समंदर में फेंक दिया। बाद में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक हत्या के पीछे का मकसद सामने नहीं आया। सबसे खास बात यह कि मामले में महज एक सबूत उस सेल्फी को बताया गया जिसे मिट्ठू सिंह और सदीक्षा की मुलाकात के दौरान लिया गया। तो आपको क्या लगता है, किस मकसद से की गई होगी हत्या? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ऐसी ही और कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।